हाय, वेलकम बैक। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक पूरी वीडियो सीरीज बना रहा हूं उन बिजनेसेस की हेल्प करने के लिए जिनकी सेल्स तेजी से नहीं बढ़ रही। मैं हर वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 80 to 85% बिजनेसेस के पास एनफ लीड्स ही नहीं है। क्यों नहीं है? 7 डिफरेंट रीजंस हैं जो मैंने उस वीडियो के अंदर कवर करे। उसके बाद मान लीजिए कि लीड्स आ भी रही हैं, तो लीड्स अगर आ रही हैं तो सेल्स टीम किस तरीके से पूरी कोशिश, पूरी जान लगा करके उनको बर्बाद कर रही है। थर्ड, कि लीड्स आती हैं, कुछ लीड्स कहते हैं कि अभी बाद में बात करना, अभी बिजी हूं, या थोड़े दिन के बाद बजट आएगा, या XYZ रीजन से आप हमारे से बाद में बात करना, कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। कोई सेल्स का फॉलोअप का मैकेनिज्म है ही नहीं। फोर्थ, कि हम टाइमली कनेक्ट ही नहीं करते। इनके मैंने सारे के सारे फैक्टर्स बहुत डिटेल में डिस्कस करे हैं। आई बटन के अंदर जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं। पूरी वीडियोस आपने अगर अभी तक नहीं देखे तो आप वो वीडियो जरूर देखें। आज मैं एक और शॉकिंग फैक्टर लेकर के आपके पास आया हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस रीजन की वजह से भी आपका बिजनेस, आपकी लीड्स, आपकी सेल्स नहीं बढ़ पा रही। इस फैक्टर का नाम है रेफरल जनरेशन और लैक ऑफ रेफरल जनरेशन। आपको मालूम है कि 83% बिजनेसेस या 83% पीपल रेफरल्स देने के लिए तैयार हैं, मगर सिर्फ 11% लोग ही रेफरल्स मांगते हैं। क्या समझ आया? कि लोग 83% तैयार हैं रेफरल देने के लिए, मगर मांगने वाले लोग ही कम हैं, मांगते ही नहीं हैं। 11% लोग, मात्र 11% बिजनेसेस रेफरल मांगते हैं। अब अगर मांगेंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, सीधी बात है ना। तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है। अच्छा, एक चीज और मैंने जो बार बार बिजनेस ओनर से बात करके मैंने सुना है, ऑब्जर्व करा है कि बिजनेस ओनर्स मुझे बताते हैं कि सर जब मैं मांगता हूं तो मिल जाता है, मेरी टीम मांगती है तो नहीं मिलता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे बताएं कि अगर आप भी ऐसा कुछ फेस कर चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगा रेफरल मांगना कब चाहिए और कैसे मांगना चाहिए। ओके, सो रेफरल मांगने के लिए आपको सही समय चुनना बड़ा जरूरी है और टिपिकली 4 से 5 मौके ऐसे होते हैं जो आइडियली रेफरल मांगने के लिए सबसे बेस्ट मौके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अभी अभी क्लाइंट ने आपको वर्बल कंफर्मेशन दी कि हम आपसे बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। अब आप ये ध्यान से समझें कि उनको आपका प्रोडक्ट, आपकी प्राइसिंग, आपकी डिलीवरीज, आपके डिलीवरी टाइमलाइंस, आपका XYZ एक्सपर्टीज उनको अच्छा लगा होगा, तभी ही तो उन्होंने आपसे डिसाइड करा बिजनेस करने का। तो इसका मतलब क्लाइंट अभी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर है, इमीडिएटली रेफरल मांगिए। सेकंड, कि अब दूसरा मौका कब आएगा कि मान लीजिए कि आपने उनको बोला था कि हम इसको 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में डिलीवर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जिस दिन आपने डिलीवर करा, कोशिश करके जिस दिन का टाइम आपने बताया, 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, कोशिश करके उससे 1-2 दिन पहले उसे डिलीवरी कर दें तो बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा, बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होगा। मोस्टली कर सकते हैं बिजनेसेस, आई अंडरस्टैंड, मोस्टली कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, सो लेट अस से जिस दिन डिलीवरी हुई, तो डिलीवर होने के अंदर डिलीवरी होने के बाद कस्टमर के माइंड में बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस डिलीवर हो गई। ये एक दूसरा बड़ा अच्छा मौका है रेफरल जनरेट करने का। तीसरा, अगर आपका प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको इंस्टॉलेशन करना होता है या ट्रेनिंग देनी होती है, तो इंस्टॉलेशन के टाइम के ऊपर जब आपका प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन हो जाता है, गो लाइव होता है, या ट्रेनिंग के बाद जब उनकी टीम रेडी हो जाती है या पर्सन रेडी हो जाता है गो लाइव के अंदर जाने के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर जाने के अंदर, ये भी बड़ा एक्साइटिंग टाइम होता है आपके बायर्स के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए। इमीडिएटली रेफरल मांगिए। समझ रहे हैं बात? इमीडिएटली रेफरल मांगिए। इसके बाद फोर्थ स्टेप कहां पर आता है इसके अंदर, कि मान लीजिए किसी रीजन की वजह से उस प्रोडक्ट के अंदर या मशीन के अंदर कोई खराबी आ गई या कोई सपोर्ट की आवश्यकता पड़ गई, कोई सपोर्ट की नीड पड़ गई आपके बायर को या आपके क्लाइंट को। अब वो आपकी सपोर्ट टीम को कनेक्ट करते हैं, आफ्टर सेल्स सपोर्ट टीम से बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम आपकी सपोर्ट टीम ने रिजॉल्व कर दी। यहां पर फिर से क्लाइंट या कस्टमर फिर से आपके पास पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर है, तो यहां पर फिर से रेफरल मांगिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, 4 से 5 अलग अलग तरीके हैं, नॉट तरीके, टाइमिंग्स हैं जहां पर आप रेफरल मांग सकते हैं। पहला, जब ऑर्डर कंफर्मेशन हुआ। दूसरा, जब आपने डिलीवरी टाइमलाइन के हिसाब से डिलीवर कर दिया। तीसरा, अगर वहां पर इंस्टॉलेशन करनी है, ट्रेनिंग करनी है, और कई बार कुछ कंपनीज के अंदर गो लाइव, प्रोडक्शन गो लाइव होने के अंदर भी समय होता है। तो जब मान लीजिए कि प्रोडक्शन गो लाइव हुई, जहां पर रियल रेगुलर प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, वो भी बड़ा एक्साइटिंग टाइम होता है। वो भी बड़ा एक्साइटिंग टाइम होता है बिजनेस ओनर्स के लिए, जो आपके बायर्स हैं या जो आपके क्लाइंट्स हैं। उस टाइम के ऊपर भी आप रेफरल्स मांग सकते हैं। और फाइनली 5वीं अपॉर्चुनिटी, जब कोई प्रॉब्लम आई, अपनी सेल्स टीम को इस तरीके से, आफ्टर सेल्स सपोर्ट को इस तरीके से ट्रेन करा कि उन्होंने फटाफट से उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्प करी, इमीडिएटली रेफरल मांगिए।
सो अगर आप इन 5 स्टेजेस के अंदर अपनी टीम को ट्रेन कर देते हैं रेफरल मांगने के लिए, तो आपका वॉल्यूम ऑफ रेफरल्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आपको मालूम ही है कि जो रेफरल बिजनेस है, जो रेफरल लीड्स हैं, वो डबल से 3 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स गुना ज़्यादा बेटर और ज़्यादा फास्टर कन्वर्ट होती है एज कम्पेयर टू जो अननोन लोगों से लीड्स आती हैं। तो अगर आप रेफरल लीड्स को नहीं जनरेट कर रहे और उनको कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो इमीडिएटली रेफरल्स जनरेट करने शुरू करिए और उनको कन्वर्ट करना शुरू करिए। उस आसान काइंड ऑफ इजी मनी को फटाफट अपनी झोली में डालिए और अपनी सेल्स बढ़ाइए। ये आपको वीडियो कैसा लगा? क्या आपको कुछ नई स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स मिली? क्या आपको कुछ नया इनसाइट मिला जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के अंदर, लीड्स को ग्रो करने के अंदर, सेल्स को ग्रो करने के अंदर कुछ आप नया सीख पाए? अगर हाँ, तो अभी का भी इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी का भी वीडियो को सब्सक्राइब करें। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं या फिर उनको कोई चैलेंज आ रहा है ग्रो करने में तेजी से, तो मेरे वीडियोस और मेरा चैनल उनके साथ शेयर करें और उनको भी बोलें कि उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। उनको भी बोलें कि वो मेरा चैनल अभी का भी सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगा तो उनके पास भी मेरे वीडियोस पहुंचने लग जाएंगे। विद दैट नोट, थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।